सिस्टर कंसर्न चंद्रा इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के कार्यक्रम में मऊ नगर के और मऊ जिले के सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक भाइयों और बहनों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकगण, इस संस्था से जुड़े हुए मैनेजमेंट के माननीय श्री विजयपाल जी, उनकी श्रीमती जो डायरेक्टर हैं, उनके पिताजी जो इसके फाउंडर हैं, और पूरा जो चंद्रा पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा हुआ पूरा मैनेजमेंट का और शिक्षक वर्ग का जो पूरा तंत्र है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी मैं यहाँ हमारे साथ बैठे हुए माननीय अरशद जमाल जी जो आपके नगर के प्रथम नागरिक हैं, उनसे पूछ रहा था कि सामान्य रूप से यहाँ स्कूल और पढ़ाई लिखाई की बात मऊ में जरा कम होती थी बीच में, अब थोड़ी शुरू हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाते होते हैं स्कूल के कार्यक्रम में? तो बोले हाँ, जब भी मौका मिलता है तो हम जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मऊ आप सबको मालूम है, बीच का एक दौर था 25-30 साल का, उसमें मऊ वालों की भी कमी थी, मऊ में के रहनुमाओं की भी कमी थी और उस समय की सरकारों की भी कमी थी कि मऊ खराब चीजों के लिए जाना जाने लगा था। अब मऊ अच्छी चीजों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे भव्य और दिव्य स्कूलों के लिए। मैं अरशद भाई को यह भी बताया कि देखिए, आप इससे इस विद्यालय का ही उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके नगर की, अपने नगर की सुंदरता में एक चांद लगा रहे हैं, एक सितारा हम और उसके दामन में हम लगा रहे हैं, और ये सितारा और चमके। ये पब्लिक स्कूल जो है चंद्रा, उसके साथ इंटरनेशनल स्कूल, दोनों अपनी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। जैसा कि मुझे बताया गया कि स्कूल के कई विद्यार्थी, पिछली परीक्षा की अगर बात किया जाए तो 2 विद्यार्थियों ने 97% तक मार्क्स पा करके और जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि इसी से उनका सम्मान बढ़ेगा। क्षितिज रघुवंशी और शिल्पी यादव 97.6% मार्क्स के साथ जिले के टॉपर बने थे। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ। उसी प्रकार शिवव्रत यादव और शाश्वत गुप्ता ने थोड़ा ही कम 97.4 अंकों के साथ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगेन माय कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। और 2024 की परीक्षा में 62 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करके पूरे उत्तर प्रदेश में सीबीएसई की परीक्षा में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इस प्रकार आपका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो दिख रहा है, और साथ ही आपका जो एम्बियंस है वो भी दिख रहा है। हम सभी इस आपकी उपलब्धियों पे हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत ही मंत्रमुग्ध हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप जिले की, हमारे जिले के बच्चों की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। जैसा कि यहाँ कहा गया, ये उद्घोषक जो लड़की है उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा शब्द उसने यूज किया कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट फॉर फ्यूचर। तो ये शब्द आप सभी लोग अपने गांठ में, अपने जहन में बैठा के रखिए कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर तो सभी का होता है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर अगर बनाना है तो उसमें मात्र एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भाइयों बहनों, बालकों, कि उससे आपके एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है, एकदम से हाई जंप आपको मिल जाती है। मुझे याद है, मैं जब पढ़ता था, आपकी उम्र में जब था, यहीं बगल के गांव में के हम रहने वाले हैं, डीएवी इंटर कॉलेज में हम पढ़ते थे। एक टीचर ने कैसे कैसे, आप यहां अभिभावक भी बैठे हुए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जितना ज्यादा सपना या जितना बड़ा सपना
आप स्वयं अपने बच्चे के लिए देखते हो, उससे भी बड़ा सपना उसका टीचर देखता है, अगर सही मायने में वो टीचर है तो। और ये बात मैं अपने जीवन के साथ, अपने जीवन में घटी हुई 2 घटनाओं के साथ इस बात का मैं समर्थन करना चाहूंगा कि यहीं डीएवी इंटर कॉलेज में आज भी हमारे वो गुरुजी जिंदा है, माननीय राम वृक्ष पांडे जी, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। एक दिन मैं गेट में घुस रहा था डीएवी, और वहीं वो खड़े थे संजोग से, और मेरी पीठ पे हाथ रख के बोले, अरविंद मैंने आज एक बहुत अच्छा सपना देखा है। मैंने कहा गुरुजी क्या देखा है? भाई उस समय 10वीं का विद्यार्थी में था, तो बहुत सपना और ये सब की दुनिया समझ में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आज एक बहुत अच्छा सपना देखा है। मैंने कहा क्या गुरुजी क्या देखा है? तो बोले कि मैंने सपना देखा है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे। तो ये एक सपना, और ईश्वर कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनका वो सपना पूरा हुआ। दूसरा एक उदाहरण मैं टीचर का ही दूंगा। ये एक तरह से शुरुआती टीचर थे, और एक हमारे जो पढ़ाई का अंतिम जो हमारा पड़ाव एमए किया जब पॉलिटिकल साइंस से प्रयाग विश्वविद्यालय से, तो वहां के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते हैं, एचओडी बोलते हैं, हम लोगों ने एक नाट्य प्रस्तुति किया था विभाग में। उसमें मैंने उस नाट्य प्रस्तुति का नाम ही था इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ये कभी पढ़ने को आपको मिले तो हरिशंकर परसाई का एक बड़ा व्यंग है पुलिस के ऊपर, तो आप कभी पढ़िएगा। तो हम लोगों ने उसकी नाट्य प्रस्तुति विभाग में किया था, विद्यार्थियों ने मिलकर। मैं उसमें इंस्पेक्टर माता दीन बना था। जब कार्यक्रम पूरा हो गया, नाटक पूरा हो गया, उतरते समय, बाहर आते समय कार्यक्रम से एक हमारे टीचर ने शाबाशी की मुद्रा में ही उन्होंने ये बात कहा कि अरविंद तुम बहुत अच्छे इंस्पेक्टर बनोगे। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उनको डांटते हुए कहा कि इंस्पेक्टर क्यों बनेगा, ये इंस्पेक्टर जनरल बनेगा, मतलब आईपीएस अधिकारी बनेगा। तो ये टीचर के जो सपने होते हैं, मैं तो यूं मानता हूं कि अगर शिक्षक और विद्यार्थी में सही संबंध है, सही श्रद्धा है, सही विश्वास है, क्योंकि सारी बातें अंततोगत्वा टीचर पे कितना दृढ़ विश्वास है विद्यार्थी का, और टीचर का कितना दृढ़ विश्वास है विद्यार्थी के ऊपर, इसी पे डिपेंड करता है। अगर वो सच्चा है तो जितना आपका अपना सपना होता है, आपके माँ बाप का सपना होता है, उसी में गुरु का सपना भी जुड़ जाता है और उसे और ताकत देता है। तो आज के इस प्रसंग पे मैं सभी इस संस्था से जुड़े हुए गुरुजनों का, और चूंकि मैं यहीं का पढ़ा हुआ हूं मऊ का, तो इससे हमारी भी स्मृतियां ताजी हो गई। अपने गुरुजनों के प्रति भी मैं इस मौके का लाभ लेकर के उनके प्रति भी हमें अपनी ग्रेटफुलनेस, अपना कृतज्ञता जाहिर करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि चंद्रा इंटरनेशनल स्कूल चांद की तरह और चमके, और मऊ जिले में इनसे भी आगे मैं इनका कंपटीटर बढ़ के इनसे भी आगे जाने वाले सूरज भी यहां पैदा हो शिक्षा के जगत में। इसका ऐसी भी मैं अपने जिले को शुभकामना देता हूं, उसमें आपको स्वयं भी सूरज बनने की मैं शुभकामना देता हूं। यहां चूंकि आप लोगों के बीच अभी बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, मैंने अंदर भी जाकर के यहाँ की सुविधाओं को भी देखा, बहुत ही आधुनिक सुविधाएं, बड़े मन से मैं आपको और आपके श्रीमती जी सामने बैठी हैं उनको, और आपके पूरे परिवार को, पिताजी को, सभी प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैंने कहा भी कि इसमें एसी क्यों लगाया आपने, तो बच्चों की आदत बिगड़ जाएगी। तो लगा मुझे कि अंदर एसी नहीं है, बाहर ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे थोड़े रफ टफ भी हो, खेलें कूदें। यहाँ आपका इतना बड़ा ग्राउंड, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत से स्कूलों में 80% स्कूलों में आजकल इतना बड़ा ग्राउंड कंपाउंड जो है बच्चों के खेलने कूदने मस्ती करने का नहीं होता है, नहीं उपलब्ध होता है। तो आप सभी को एक बार फिर से शुभकामना। ये मुझे अभी किसी ने चिट्ठी दिया है कुछ 2 कामों के लिए। एक तो कुछ भंडारण का विषय है, भंडारण गृह मतलब कोल्ड स्टोर बनाने का। दूसरा लिखा गया है कि मंत्री जी आपने 26 जनवरी कितना दिन भैल है बहन, कितना दिन भैल भैया, 1.5 महीना ना, हिसाब लेना शुरू हो गया हमारा, कि आपने 26 जनवरी को ये कहा था। अब क्या हुआ बता दीजिए।
तो 1.5 महीने में हिसाब लेने, मैं ठीक है, मेरी आदत भी है हिसाब देने की, तो अरशद भाई आपकी मेहरबानी से मैं हिसाब दे रहा हूं। उसमें इस चिट्ठी में दूसरा जो विषय लिखा हुआ है, पहला विषय तो शायद उस दिन नहीं आया था, लेकिन आज आ रहा है, तो मैं उस पर अवश्य भंडारण का ध्यान दिया जाएगा। दूसरा विषय है कि नगर पालिका के वार्ड परदाहा में अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण एवं जीर्णोद्धार। तो अरशद भाई शायद आपको समाचार मिल भी गया होगा कि ये जाते जाते ही 26 जनवरी के बाद मैंने 1,33,00,000 रुपया उस पार्क के लिए मंजूर कर दिया है। और आपको शायद इतना आ गई होगी, और नहीं तो आ जाएगी। तो ये है 1.5 महीने के अंदर का काम करने वाली गति। मैं आप सभी को एक बार फिर से आश्वस्त करूंगा कि इस रास्ते की भी बात हो रही थी कि जो आने वाला रास्ता है, वहां बीच में भी कुछ लोगों ने रोक करके मुझे ये बात कही कि इस रास्ते का कुछ बेहतरी हो जाए और भी जगहों से अप्रोच रोड हो जाए। ये सारी बातें माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हम और वो मिलकर के दोनों कंधों पे चलेगी गाड़ी तो ज्यादा अच्छी चलेगी। वैसे तो काम उन्हीं का है, हमारी जहां आवश्यकता होगी हम भी अपना कंधा लगा देंगे। आपकी किसी भी इच्छा में कहीं कोई पूरी करने में कमी नहीं रहेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से विशेष रूप से चंद्रा स्कूल के परिवार को और प्रबंधन को, शिक्षकगण को और सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा मन था कि ऐसे कार्यक्रम में बैठ करके हम भी थोड़ा गीत संगीत सुने, बच्चों की बातें सुने, लेकिन थोड़ा और भी जगह पे जाना है, इसलिए मैं आप सबकी आज्ञा लूंगा और लेकर के निकलूंगा। जब भी आप ऐसे किसी भी काम के लिए आप याद करेंगे, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।